welcome to Wiz Stockist, your daily stock prediction channel. तो फ्रेंड्स, हम जैसे कि आप जानते हैं बुलिश और बेरिश ब्रेकआउट यूज करके बताते हैं कि अगर किसी का बुलिश ब्रेकआउट हुआ है तो कितना टॉप कितना अप जाएगा या कितने बेरिश ब्रेकआउट में कितना डाउन जाएगा। टारगेट स्पेसिफाई करते हैं और हम ये बताते हैं कि अगर हम इन ट्रेड्स पे काम करें तो हमारे जो ट्रेड्स होते हैं वो लेस रिस्की होते हैं और 3-4 दिन या मैक्सिमम 5 डेज तक अपने टारगेट को अचीव कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपनी पोस्ट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं 2105-21 की। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि देखिए हमारा 214 का क्लोज था पोलो टायर का। ये 2 दिन का बुलिश था, इसका टारगेट है 227.27 और 219 तक इसकी प्राइस गई है, तो इट इज राइट ऑन ट्रैक। लेकिन फ्रेंड्स, क्या है, एक ही दिन में तो टारगेट अचीव हो नहीं जाता, तो 2-3 दिन वेट करना पड़ता है। जिन्होंने फ्राइडे को, क्योंकि मैं हमेशा बोलता भी हूँ, फ्राइडे को अगर आपने ऑप्शंस में काम किया है तो आप अपने प्रॉफिट्स बुक कर लें। तो जिन्होंने कर लिया बढ़िया है, दोबारा ट्रेड एंटर कर सकते हैं मंडे को, क्योंकि अभी टारगेट अपना काफ़ी बचा हुआ है। फिर हम ग्रासिंग की बात करते हैं। एक दिन का बेरिश था, क्लोज था इसका 1375.25 और 1365 तक गया, तो 10 रुपये तक डाउन गया है। इसका टारगेट 1318 है, तो ये भी 2-3 दिन में रीच कर जाएगा। अच्छा, हिंडाल्को की बात करें, एक दिन का बुलिश था, ये अपने प्राइस से थोड़ा सा ही नीचे गया है। बट फ्रेंड्स, इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि इंटरडे ट्रेडिंग और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है उसमें यही बेनिफिट होता है कि इंटरडे में आपको एक ही दिन में जीरो करना पड़ता है। बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप डिलीवरी रख के रहते हैं। जैसे ये बियरिश है, तो बेरिश के केस में क्या है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग ही करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो आप पुट ऑप्शन की डिलीवरी लेंगे, तो डिलीवरी लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल को देखते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, प्लीज इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहें और डिलीवरी लेकर ही अपना काम चलाएं। उससे आपको ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे, कंसिस्टेंट प्रॉफिट होंगे और लॉस कम होंगे। ठीक है, और टाटा कंज्यूमर पे जाते हैं, तो ये एक दिन का बेरिश था, ये 644.9, ये भी 644.3 तक ही पहुंचा है। उसी तरह टाटा स्टील भी अपनी क्लोजिंग के आसपास रहा है। बट ध्यान में रखने की बात यह कि किसी ने भी अपना स्टॉप लॉस नहीं छुआ है, तो प्लीज इफ यू आर कंटिन्यूइंग द ट्रेड, कंटिन्यू विद द ट्रेड्स। नए ट्रेड्स आ रहे हैं मंडे को, तो आप यस इन पे वापस से ट्रेड कर सकते हैं एंड यू कैन रीच रीप प्रॉफिट्स एज दे रीच द टारगेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम अपनी पोस्ट एनालिसिस खत्म करते हैं। मूव ऑन टू द सेक्शन वेयर वी डिस्कस द ट्रेडिंग टिप्स फॉर 24/05/21। ओके फ्रेंड्स, एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि अब हम मतलब एक्सपायरी के पास आ रहे हैं, तो हमारे जो टारगेट्स हों जिस भी ट्रेड पे हम टारगेट करके, जैसे जो भी सी या पी हम बाय करें, अगर हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो बेयरिश के लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि यहाँ आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप पुट ऑप्शन को बाय करें, तो आप थोड़ा पास का लें, अचीवेबल टारगेट लें जो उस टाइम फ्रेम में जल्दी अचीव हो जाए। मतलब ऐसा बहुत ही आउट ऑफ मनी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका प्रीमियम चला ही जाएगा, चाहे आपके डायरेक्शन में ही क्यों ना ट्रेड वर्क करो। आपके डायरेक्शन में ट्रेड चला भी जाएगा और आपने बहुत ही आउट ऑफ मनी ले लिया, तो ऑब्वियसली आप अपना प्रीमियम खो देंगे पूरा का पूरा। तो फ्रेंड्स, वो थोड़ा ध्यान में रखना है। ये एक बहुत ही नेचुरल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है और हमें समझना चाहिए, क्योंकि अगर आपका आउट ऑफ मनी रह जाता है, एक्सपायरी हो जाती है, तो आपकी जो ऑप्शन की है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, अब हम चालू करते हैं अपनी ट्रेडिंग टिप्स के साथ। इसमें हम अपोलो टायर की बात करें तो 217.35 इसका क्लोज था, 3 दिन का बुलिश है और ये इसका टारगेट है 227.25। तो ये अपने टारगेट के पास पहुंच रहा है। 219 का इसने हाई बनाया था, जैसे कि मैं पहले, इट्स अ कैरी ओवर ट्रेड, तो वी नो व्हाट इट्स गोइंग ऑन द ट्रैक। हमें अपने ट्रेड को चालू रखना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट बंधन बैंक। बंधन बैंक ब्रांड फ्रेंड्स, ये 299.65 है, ये फ्रेश है, अपना बुलिश अभी आया है। इसका टारगेट है 320, अच्छा टारगेट है, सस्ता स्टॉक है। डेफिनेटली गो फॉर स्टॉक्स भी बाय कर सकते हैं आप, ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं। डेफिनेटली गो फॉर दिस ट्रेड। ग्रासिम की बात करें, 2 दिन का बेरिश है, इसका टारगेट है 1318.11 और अभी स्टॉप लॉस है 1386.95। ध्यान रखिए इसका। ये 1371.85 है, तो अभी 3.92% का टारगेट है, अच्छा टारगेट है। ऑप्शंस भी ले सकते हैं, ऑप्शन ही लेना पड़ेगा, ये तो बेरिश है। HDFC की बात करें, बुलिश है, बहुत कम टारगेट है, तो इस पे अगर आप लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स लेना चाहें या फिर ऑप्शन लेना चाहें, दोनों ही केसेस में दोनों ही जा सकते हैं। मेरे ख्याल एक दिन में ही टारगेट अचीव हो जाएगा, क्योंकि टारगेट अपना बचा कम, तो ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये हो गया अपना ट्रेड। हिंडाल्को की बात करें, ये बेरिश है, 2 दिन से बेरिश चल रहा है। इस ट्रेड में टारगेट 346.78 है, 11% का टारगेट है, काफ़ी ज़्यादा टारगेट है, तो इसको ध्यान में रखा जा सकता है इस ट्रेड को। टाटा एलएक्सी, एक दिन का बेरिश है,
इसमें भी काफ़ी अच्छा टारगेट है 3566.15 क्लोजर 3219.82 टारगेट है 9.7% का टारगेट है और स्टॉप लॉस अपना 3652 है तो एज कम्पेयर टू द टारगेट हमारा स्टॉप लॉस बहुत पास में है तो ये भी अच्छा ट्रेड होगा। टाटा स्टील की भी हम बात करें 2 दिन का बेरिश है, टारगेट अपना 1983.6 है, अच्छा टारगेट है 11.63% का, ये भी अच्छा ट्रेड है। टेकएम की बात करें तो 3 दिन का बुलिश है, टारगेट बहुत पास में है तो जिनका ऑलरेडी ट्रेड लगा हुआ वो तो ठीक है क्योंकि बुलिश ट्रेड है। जिन्होंने स्टॉक्स बाय करके रखे हैं उनके लिए वेल एंड गुड, क्योंकि आप स्टॉक्स रखे हैं तो ऑब्वियसली आपने फ्राइडे से कैरी फॉरवर्ड किया होगा, जिन्होंने ऑप्शन दिए होंगे उन्होंने होपफुली खत्म कर दिया हो और वो दोबारा ट्रेड मंडे को लगा सकते हैं। लेकिन टारगेट इतना कम है ना कि सुबह सुबह ही हिट कर सकता है और फिर आपको हो सकता है नया ट्रेड लगाने का मौका ना मिले और सिर्फ पुराने ट्रेड्स को खत्म करने का मौका मिले। तो डू लुक अप। देखिए अभी थोड़ा क्या है, टर्बुलेंट टाइम्स चल रहा है, बहुत अपहीवल हो रहा है, तो टारगेट अचीव करते ही आप ज़्यादा वेट ना करें, सीधे अपना प्रॉफिट बुक करें। प्रॉफिट बुकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्चुअली प्लेसिंग द ट्रेड, क्योंकि आपने ट्रेड अच्छा प्लेस किया, प्रॉफिट बुक नहीं किया तो आपकी मेहनत सारी जीरो हो जाएगी एंड यू माइट इनकर लॉसेस। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए और डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और एक बात मैं जो हर वीडियो में कहता रहता हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी हमेशा रहती है, वो ये है कि मैं जो है नॉर्मली निफ्टी 100 के स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ अनटिल अनलेस कि कोई मुझे क्वेरी पूछे खुद से निफ्टी 100 के बाहर से, मैं उनको एनालाइज नहीं करता कि इट्स नॉट फिजिकली पॉसिबल कि इतने सारे स्टॉक्स को एनालाइज करके आप उनके ऊपर वीडियो बनाए। तो मैं निफ्टी 100 के स्टॉक्स को एनालाइज करता हूँ ज़्यादातर, जो भी मुझे लगते हैं कि अच्छे स्टॉक्स हैं, ठीक ठाक। लेकिन अगर आपकी कोई बाहर की कार्य है, क्रिप्टो की कार्य है, कमोडिटी की कार्य है, तो उन्हें भी आप मेल कर सकते हैं, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ, आपको उनके कमेंट मेल कर सकता हूँ या आपको रिप्लाई भी कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आप यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, हमारे आईडी जो आपको नीचे दिखाई दे रही है viz.stockist@gmail.com, उस पर भी मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। और ट्विटर पे, एफबी पे, टेलीग्राम पे, कोरा पे, हर जगह आपको मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर वीडियो सो दैट वी cater to your needs and simultaneously we also benefit from our mutually symbiotic relationship. Okay friends, hope you have a awesome successful trading session on Monday.